हाथ जोड़कर आंसू बहाती ये खातून है मेडिकल की तालिबा आसमा की बड़ी बहन, जो आसमा को जिंदगियां बचाने वाली बनाना चाहती थी और अब इसकी जिंदगी छीनने वालों के खिलाफ इंसाफ की तलबगार है। जमा और पले कुले बंदे बयान वर्कड़े दा सोक मुजाहिद अफरीदी दा आगो विश्ते दा आगो मख के मोले धमकियाने वर्कड़े वेदा आगो इवन मा पसेम टेलीफोन कड़ा होदा माले मिली उदे चे जब तरता खोर मड़ा कौन जब बता कौन जब आ कौन खो मागा कारी हु कोदा मुझको डेर गरीब काले की हो मुझको डेर पर मुश्किला बंदे आगे बंदे सबक मिला दिल तरागले माँ बर मुश्ता दिल तो मजदूरी को आगे तो पर मजदूरी को लपागे बंदे में सबक मिला। कत्ल से पहले कातिल की धमकियों की रौदात सुनाते हुए आसमा की बहन फूट फूट कर रोती रही और अरबाब इख्तियार को दुहाइयां देती रही। जब पुलिस दा इमरान हुकूमत था दी टोलो ता सो टोलो नो कोइंदो ता सो दरख्वास्त कोमा समा कोर्ट इंसाफ वर्कड़ले शी कता सो हकीकत सजा वर नकड़ला दी टोल बदी न कत्ल गुनाहगार इदा तासो प्लीज हमारे कोर्ट इंसाफ वर्कइदा तासो बगैर इसो किस नजी कवला पुलिस के रिपोर्ट दर्ज का नंद मवरज था आगे आजाद गर्जी था पुलिस इस सम ने कही। आसमा के कत्ल पर वर्षा का गम है कि कम होकर नहीं दे रहा और कम हो भी कैसे कि कातिल तो कानून की गिरफ्त से अब तक बाहर हैं। दोबारा मैं अपील करना चाहता हूँ वफाकी व सूबाई व अदलिया को कि यो फौरन नोटिफिकेशन जारी करके इंटरपोल पर मुजाहिद को पकड़ करके जल्दी ले आएँ, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान ले आएँ और उस पर उससे हमें इंसाफ दिलाया जाए और उनको तख्तेदार पर लटकाया जाए। आसमा के कातिल की गिरफ्तारी सिर्फ मकतूला के वर्षा का मुतालबा नहीं बल्कि पूरी कौम ही ये सवाल कर रही है कि कातिल आखिर कब कानून के शिकंजे में आएगा।